हैव यू एवर फेल्ट कि कोई आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है, हर जगह हर वक्त? मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, और जिसने ये काम किया वो कोई इंसान नहीं था, वो था लियो। मैं किचन जाती, लियो पीछे। मैं बेडरूम जाती, लियो पीछे। मैं बालकनी जाती, गेस व्हाट, लियो फिर पीछे। और बाथरूम, उसके लिए तो अलग ही मेंबरशिप ले रखी है। पहले मुझे ये सब बहुत क्यूट लगता था, और ऑनेस्टली मैंने भी वही सोचा जो शायद हर कैट पेरेंट सोचता है, फूड चाहिए होगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी थ्योरी ही बदल दी। उस दिन मैं किचन गई, लियो मेरे पीछे आया। मैंने फूड निकाला, उसने बाउल को देखा, स्मेल किया और सीधा मेरे पास आ गया। फूड को टच तक नहीं किया। अब मैं कंफ्यूज हो गई, अगर फूड नहीं चाहिए था तो फिर ये हर बार मेरे पीछे क्यों आ रहा था? और बस यहीं से शुरू हुआ केस फाइल नंबर 1। वेलकम टू इलेक्ट्रा लियोस चैनल, जहां हम हर हफ्ते अपनी 2 फरी डिटेक्टिव्स के साथ कैट्स की दुनिया की एक नई मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। और आज का केस है द मिस्ट्री ऑफ द शैडो कैट। मैंने डिसाइड किया आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करके रहेंगे, और बिलीव मी, जो आंसर मुझे मिला वो सिर्फ बिकॉज कैट्स लव्स यू नहीं था, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, मैंने इंटेंशनली किचन की तरफ चलना शुरू किया। जैसे ही मैं उठी, लियो भी उठ गया। इंटरेस्टिंग, मैं रुक गई, वो भी रुक गया। मैं 2 कदम और चली, वो भी 2 कदम चला, और मुझे थोड़ा डाउट होने लगा, ये कोइंसिडेंस था या सच में ये मुझे फॉलो कर रहा था। मैंने टेस्ट को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाया। मैं बेडरूम गई, फिर बालकनी, फिर लिविंग रूम, और हर बार एग्जैक्टली सेम रिजल्ट, लियो मेरे पीछे हर एक जगह। लेकिन फिर मैंने इलेक्ट्रा की तरफ देखा, और यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रा बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही थी। वो वहीं बैठी थी जैसे उसको मेरी कोई टेंशन ही ना हो। एक ही घर, 2 कैट्स, लेकिन बिहेवियर पूरा ऑपोजिट। और उस मोमेंट मुझे समझ गया, मैं सिर्फ एक मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर रही थी, मैं 2 अलग पर्सनालिटीज को समझने की कोशिश कर रही थी। और जो मैंने डिस्कवर किया, उसने मुझे कैट्स के बारे में एक ऐसी चीज सिखाई जो शायद हर कैट पेरेंट को पता होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे एक और एक्सपेरिमेंट करना था। अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज थी, या तो लियो को सच में मेरी इतनी आदत हो गई थी, या फिर मैं ही ओवरथिंक कर रही थी। तो मैंने सोचा एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार मैं चुपचाप बेडरूम में चली गई और डोर के पीछे वेट करने लगी। मुझे लगा शायद इस बार वो नहीं आएगा। 5 सेकेंड, कुछ नहीं हुआ। 10 सेकेंड, अभी भी साइलेंस। और फिर छोटे छोटे फुटस्टेप्स की आवाज आई, लियो आ गया। और ऑनेस्टली उस मोमेंट पे मुझे हंसी भी आ रही थी और क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई थी, क्योंकि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था। लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही था, व्हाई? मैंने थोड़ा और ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी मैं लैपटॉप खोलती, लियो मेरे पास आ जाता। मैं किचन में चली जाती, लियो मेरे पास आ जाता। मैं सोफे पे बैठती, 5 मिनट के अंदर मिस्टर डिटेक्टिव भी आ जाते। और तब मुझे रियलाइज हुआ, लियो मुझे हर जगह फॉलो नहीं कर रहा था, वो मेरी रूटीन को फॉलो कर रहा था। हम ह्यूमन सोचते हैं कि हम ही ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन रियलिटी में कैट्स हमसे भी ज्यादा अच्छी ऑब्जर्वर होती हैं। वो याद रखती हैं कौन किस टाइम उठता है, कौन ट्रीट देता है, कौन उनके साथ खेलता है, और कौन सिर्फ फ्रिज खोलकर वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट था। अगर सिर्फ रूटीन ही रीजन होता तो इलेक्ट्रा भी तो मुझे फॉलो करती, राइट? पर ऐसा नहीं था। लियो फॉलो करता था, इलेक्ट्रा बस दूर से ही देखती थी। और इसी पॉइंट पे मैंने कैट बिहेवियर के बारे में और रिसर्च करना शुरू की, और जो मुझे पता चला उसने ऑनेस्टली मेरी सोच ही बदल दी। हर कैट का प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है। कुछ कैट्स शैडो कैट्स होती हैं, वो लिटरली हर जगह आपके पीछे चलेंगी। और कुछ बस एक ही रूम में रहकर खुश होती हैं, वो आपको देख रही होती हैं, लेकिन हर बार फॉलो नहीं करती, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। हर किसी का लव लैंग्वेज अलग होता है, और शायद कैट्स का भी। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन का आंसर बाकी था। अगर फॉलो करना प्यार की निशानी है, तो फिर कब हमें टेंशन लेनी चाहिए? और वही आंसर सबसे इम्पोर्टेंट निकला, और वही आंसर सबसे ब्यूटीफुल भी था। मैंने जितना ऑब्जर्व किया, उतना ही मुझे एक चीज समझ आने लगी। लियो मुझे हर जगह इसलिए फॉलो नहीं करता क्योंकि उसे हर बार फूड चाहिए होता है, और ना ही इसलिए कि उसके पास और कोई काम नहीं है। एक्चुअली कैट सिर्फ उन्हीं इंसान के आसपास इतना कंफर्टेबल फील करती हैं जिस पर उन्हें ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट कैट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है,
क्योंकि वाइल्ड में कैट्स का हर किसी के साथ चिपक कर नहीं चलती, वो हमेशा अलर्ट रहती है। लेकिन जब एक कैट आपके घर में आपके पीछे आराम से चलती है, कभी किचन, कभी बेडरूम, कभी बाथरूम तक, तो वो सिर्फ आपको फॉलो नहीं कर रही होती, वो आपके साथ सेफ फील कर रही होती है। और ऑनेस्टली ये रियलाइज करने के बाद मैंने लियो को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। हर बार जब वो मेरे पीछे आता, मैं पहले बोलती थी, अरे ये तो फिर आ गया। अब मैं सोचती हूँ थैंक यू, क्योंकि उसने मुझे चूज किया। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। रिमेम्बर इलेक्ट्रा, वो मुझे इतना फॉलो नहीं करती, तो क्या इसका मतलब वो मुझसे कम प्यार करती है? बिल्कुल नहीं। और ये सबसे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। हर कैट का प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है। लियो अपना प्यार फॉलो करके दिखाता है, इलेक्ट्रा कभी स्लो ब्लिंक करके, कभी मेरे पास क्वाइटली बैठकर, और कभी सिर्फ दूर से देखकर। और बिलीव मी, ये भी उतना ही स्पेशल है। इसीलिए कभी अपनी कैट को किसी और की कैट से कंपेयर मत करना। अगर किसी की कैट हर वक्त उसके पीछे घूमती है और आपकी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कैट आपसे प्यार नहीं करती। हो सकता है उसका प्यार दिखाने का तरीका ही अलग हो। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जहाँ सडनली फॉलो करना एक वार्निंग साइन बन सकता है। और अगर आप कैट पेरेंट हो तो ये पार्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। और शायद इसीलिए कहते हैं कैट्स कभी वर्ड्स में आई लव यू नहीं बोलती, वो बस अपने एक्शन से दिखा देती हैं। कभी आपके पीछे चलकर, कभी आपके पास सोकर, और कभी सिर्फ दूर बैठकर आपको देखते हुए। तो अगली बार जब आपकी कैट आपको हर जगह फॉलो करे ना, तो उसे सिर्फ क्लिंगी मत समझना। हो सकता है वो बस कहना चाहती हो आई ट्रस्ट यू। देखा, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, पर मिस्टर लियो का फॉलो करना अभी भी बंद नहीं हुआ। और वैसे एक मिस्ट्री अभी भी बाकी है। रात के 3 बजे इन्हें फॉर्मूला 1 रेस क्यों याद आती है? उसका जवाब ढूंढेंगे नेक्स्ट केस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ हर वीक एक नई कैट मिस्ट्री सॉल्व होती है। मिलते हैं नेक्स्ट केस में। टेक केयर, बाय।